सहज प्रेम का अर्थ है वह प्रेम जो मनुष्य माता पिता स्त्री पुत्रादि से करता है। यह सहज प्रेम आत्मा का स्वाभाविक धर्म है। इस प्रेम को श्री कृष्ण में अर्पित करने से ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। शुद्ध प्रेम से यह ध्वनि निकलती है कि प्रेम में स्वार्थपरता नहीं है। जिससे प्रेम है उसके सुख विधान के सिवा अन्य कोई लालसा नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह शुद्ध प्रेम सबके पास है? इसका उत्तर है हाँ। हमारे प्रेम में जो मलिनता है वह प्रेम का स्वभाव नहीं है, मालिन्य आगंतुक है। उसको हटा देने पर स्वाभाविक शुद्धता दिखने लगती है। उदाहरण के लिए किसी सरोवर का जल यदि मैला होकर न पीने योग्य हो जाए तो उसे उबालना, डिस्टिल करना एवं फिल्टर करना आदि क्रियाओं के द्वारा निर्मल कर सकते हैं, पीने लायक बना सकते हैं। क्योंकि जल स्वभावतः निर्मल होता है, उसमें मलिनता आगंतुक होती है, उसे दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार चित्त का प्रेम शुद्ध ही होता है, उसमें जो अशुद्धि आ गई है उसे हटाया जा सकता है, मार्जन के द्वारा दूर किया जा सकता है। यह मार्जन ही भजन है। भजन के द्वारा सुमार्जित होने पर सबके हृदय का सहज प्रेम शुद्ध होता है। उसे श्री नंदनंदन में समर्पित करने पर उनकी प्राप्ति हो जाती है। इस महान सत्य की श्रीमद् भागवत ने न केवल घोषणा की है बल्कि श्री कृष्ण के लीला जीवन में उसे मूर्तिमान करके दिखला दिया है। अखंड ब्रह्मांड के कारणों के कारण लीला पुरुषोत्तम को वृंदावन की एक ग्वालिन रज्जु के द्वारा बांध लेती है। हृदय के सहज शुद्ध प्रेम के द्वारा सभी श्री कृष्ण को अपना बना सकते हैं। यह श्रीमद् भागवत की अपूर्व घोषणा है। श्रीमद् भागवत कहता है, मुरली बजाकर मुरली वाले निरंतर पुकारते हैं। श्रीमद् भागवत की यह वाणी सुनकर कलिग्रस्त जीव के मन में प्रश्न उठता है कि ध्वनि कहाँ है? वह तो हमारे कान में सुनने में नहीं आती। श्रीमद् भागवत कहता है कि संसार के कर्म कोलाहल से तुम लोगों के कान बहरे हो गए हैं, इसी कारण तुम नहीं सुन पा रहे हो। इस बहरेपन को दूर करने की दवा है जो मुरली की पुकार सुन पा रहे हैं, जिनका चित्त श्री कृष्ण की ओर ही लगा है, उनका संग करो, उनकी बात नित्य सुनो। सुनते सुनते कानों का बहरापन मिट जाएगा, तब वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। बांसुरी सदा ही बजती है, जो कान सुनने योग्य होता है वही सुन पाता है। ओम जय श्री कृष्ण।